क्योंकि अर्थव्यवस्था और आम आदमी के जीवन पर इसके प्रभाव पर आज ये गंभीर चर्चा है। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं मनीष शुक्ला को, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी बताइए, विपक्ष का आरोप है कि अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है। देखिए, विपक्ष के नेता का बयान आपने भी चलाया, उन्होंने कोई तथ्य की बात नहीं की। एक बात उन्होंने बताया कि डॉलर जो है रुपए के मुकाबले और महंगा हो गया है। इसके अपने कारण हैं और आपने दो आर्थिक क्षेत्र के लोगों को बैठाया है, वो भी उस पर जरूर विषय पे रखेंगे। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले भारत की जीडीपी को देखना चाहिए। जो पूरे वैश्विक परिस्थिति है आज, उसमें 1.2 की जीडीपी से भारत आगे बढ़ रहा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। और आपने जो दूसरा कि सत्या नडेल को कोट किया, तो निश्चित रूप से जो भारत आज नवाचार प्रयोग कर रहा है, आज जिस तरीके से एआई से लेकर नवीन तकनीकों का प्रयोग हो रहा है, उसके नाते से भी निवेशक भारत में आ रहे हैं। और न केवल जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, बल्कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको नए क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। और देश की पूरी इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई के आधार पर चलती है। एक और आधार होता है देखने को कि किस तरीके से देश में विकास की गति है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बन रहे हैं। तो हमको लगता है कि अगर दृष्टिपात करेंगे ब्रिजेश जी पूरी भारत की स्थिति पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में शानदार काम हो रहा है, रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है, नई तकनीकी के क्षेत्र में काम हो रहा है। इसके लिए पिछले 10-11 साल में जो मोदी सरकार ने एक वातावरण बनाया है, जो तमाम सुविधाएं प्रदान की है, देश के जो हमारे डेवलपर्स हैं, जो देश के हमारे औद्योगिक क्षेत्र के में काम करने वाले लोग हैं, और विदेशों से भी अब आज लोग निवेश कर रहे हैं। स्वयं माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि 17.5 बिलियन डॉलर का निवेश 26 से 30 के बीच में करेंगे। तो एक अच्छे और सुनहरे भविष्य की तरफ आर्थिक रूप से भारत बढ़ रहा है। अच्छा, दो विषय मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और दोनों का जवाब आपसे चाहिए। पहला सवाल बिल्कुल आम आदमी से जुड़ा हुआ है। सोने के भाव इस वक्त इतने रॉकेट हैं कि आम आदमी तो छोड़िए, खास आदमी के लिए भी सोना अब बहुत सोना हो गया है। सोने की कीमतों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रही है और सरकार इस दिशा में क्या कर रही है? जो सोना पहले 60, 70, 80 हजार के रेट पे था, आज 1,33,000 प्रति 10 ग्राम है। देखिए, सोने की जो मार्केट होती है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूरे वैश्विक जो बाजार है उसके आधार पर घटती बढ़ती है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें जिस तरह से क्रय शक्ति बढ़ी है, तो कहीं न कहीं भारत में जो आम लोग हैं उनकी जेब में भी पैसे आ रहे हैं, इसी के नाते से क्रय शक्ति बढ़ी है। तो हमको लगता है अच्छा, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो सोना खरीदे ले रहे हैं क्या मनीष जी? जी, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो सोना खरीद के रख ले रहे हैं, ये कह रहे हो आप? इसलिए कीमत बढ़ गई। आप दो विषय को आप जोड़ रहे हैं। मैंने कहा कि जो सोने के दाम होते हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वो वैश्विक बाजार से नियंत्रित होते हैं। दूसरी बात हमने कहा कि अगर आपको देखना है तो आपको ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से आज ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे लोग हैं, उनकी क्रय शक्ति बढ़ी है। अगर आप अभी रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। जब बाजार पर जनता का विश्वास या निवेशकों का विश्वास कम होता है तो वो हार्ड मनी पर विश्वास करते हैं और उसका नाम है गोल्ड। इसका मतलब बाजार पर लोगों का विश्वास कमजोर है। देखिए, ये एक पुरानी धारणा थी। आज भारत में जिस तरीके से क्रय शक्ति बढ़ी है, आप मार्केट में जाएंगे, आप तमाम जो क्रय करने की चीजें हैं, अगर उनके आंकड़ों को उठाकर देखेंगे तो लगातार बढ़ी है। फिर हमने कहा कि जिस तरीके से जीडीपी के ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ध्यान में आएगा कि भारत एक आज आर्थिक महाशक्ति के रूप में बढ़ा है। आज हम चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व की आर्थिक दृष्टि से। तो सभी सेक्टर में भारत ने एक उल्लेखनीय प्रगति की है और थैंक यू मनीष जी। आज पूरे विश्व के जो निवेशक हैं भारत में आना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर अजय